गीता भी कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। और इसी उद्देश्य के साथ जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से भी अपना सेवा प्रदान कर रही है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में सुनने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, उस जनभावना को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्वास्थ्य किट का उपलब्धता रखवाई गई है, जहाँ पे लोग स्वास्थ्य चेकअप का भी आनंद ले रहे हैं। हम राजधानी पटना में हैं एक निजी हॉल के अंदर, और इस हॉल में देख सकते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पटना की ओर से वृहद तौर पे आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और जिस सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और युवा पीढ़ी ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं वह भी आए हैं। तो यह संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों की जो एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जो रुझान देखने को मिल रहा है, उसके अनुसार जानेंगे यहाँ के बाबाओं से, जो यहाँ के सहयोगी कार्यक्रम को आयोजन करने वाले लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कहाँ से यह जो आयोजन करता है ये कार्यक्रम जो है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहटा से हैं, जमुनापुर से। मतलब इस कार्यक्रम के बारे में कैसे जानकारी मिली? हम लोग ये गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कोई, सब पूरा फैमिली मेरा। क्या है बाबा का उद्देश्य? क्या है बाबा का उद्देश्य? विश्व में शांति फैलाना। हाँ, विश्व में लग रहा है बाबा का इस जो उद्देश्य है वो सकारात्मक तौर पर? हाँ, सकारात्मक तौर पर हो रही है और सबको ही समझ रहे हैं इस बात को कि मतलब कि शांति ही एक जो है हम लोग के जीवन का सार्थक बना सकता है। और ये तो भाग दौड़ जिंदगी का कमाना धमाना ये सब व्यर्थ है। लाइफ में जो है शांति बनाना ही जो है सब सार्थक हो रही है। बाबा की जो भी मनोकामनाएं पूरा हो रही है। जिंदगी का लक्ष्य क्या रह गया? आप भी कार्यक्रम में आए थे? जी। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? सफल चाहिए आपका, सफलता। लक्ष्य वही है जी। शांति नहीं है लक्ष्य? नहीं, लेकिन जब से सुने हैं, जब कभी भी यहाँ प्रवचन का आयोजन होता है हम जरूर आते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हुआ है? इससे पहले नाम सुने थे, आए नहीं थे। अच्छा, आए नहीं थे? आए नहीं। कैसा लगा? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कि क्या बाबा का यहाँ पर मूर्ति है। कहाँ से आई है अम्मा? मसौरी से। बाबा के बारे में कैसे जानकारी मिली? हम लोग लिए हुए हैं, ज्ञान लिए हुए हैं, मसौरी में लिए हैं। दीक्षा लिए हुए हैं? हाँ, दीक्षा लिए हुए हैं। क्या है बाबा का जो सोच है, विचार है, वो कैसे फैल रहा है लोगों में? हाँ, सब अच्छा है। सब अच्छा है? हाँ, चाहिए। हम साथ में आए हैं, मसौरी से आए हैं। अच्छा, क्या बाबा का उद्देश्य जो है वो सकारात्मक हाँ देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने का तो अच्छा मिलता है, क्या सीखे। जैसे सब बाबा हैं वैसे बाबा ही नहीं है। बहुत अच्छा विचार है, बोलचाल में, रहन सहन में बहुत अच्छा है। बाबा से मिले हैं? नहीं, बाबा से तो नहीं मिले हैं। बाबा से कैसे मिलते हैं? जागृति संस्थान के बारे में? हाँ, ये जानते हैं। कैसा संस्थान है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। और क्या कार्य करती है? कार्य करती है, साधना सुमरन है, प्रवचन है, और क्या। मतलब कहीं ना कहीं समाज में अच्छे विचार को। हाँ, बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे जो लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से लोगों का जो है चेतना है जागृत हो रही है? बहुत पहले से इस मिशन को चल रहा है। हमारे जुड़े हुए लमसम 25 साल हो रहे हैं। 25 सालों से हम इनकी सेवा में रहते हैं और ये वास्तविकता मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ते हैं, मानव को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से मानव के अंदर में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती है। और जो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो ज्ञान को प्राप्त करवाए थे वही ज्ञान यहाँ मिलता है। जो प्रकाश रूप में ईश्वर का दर्शन होता है, हमारे अंदर ही परमात्मा की दर्शन होती है। और उस दर्शन के उपरांत हमारे अंदर का जो विकार है वो हम जब साधना में बैठते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो उस साधना के माध्यम से हमारे अंदर का जो विकार है वो पल प्रतिपल मिटना शुरू होता है। और हमारे गुरु ने हमारे ध्यान और साधना के माध्यम से हमारे अंदर की बुराइयां को वो नाश करते हैं और हमारे अंदर अच्छे विचारों को से हमें जोड़ते हैं कि प्राप्त कर रहे हो ये सारी चीज़ यहीं छूट जाएगा, यहाँ तक हमारी शरीर भी यहीं छूट जाएगा। पर इस शरीर के
छोड़ने के उपरांत जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, ये कर्म तुम्हारे साथ जाएगा और यही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आज बाबा को और संस्थान को देखते हुए लोगों की जो भीड़ उमड़ी है, लोगों के अंदर जो भावना जागृत हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक चाह की जिज्ञासा प्रबल होती है तो वो उसे एक श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर जाती है। और आज हर मानव को एक ऐसे मार्ग चयन करने की ज़रूरत है जो उस मानव के जीवन के लक्ष्य तक उसे पहुंचा सके। गति तो पूरे विश्व की है, हर मानव आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिशा सही होनी ज़रूरी है। और यही दिशा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के द्वारा प्रदान करते हैं। उनका कहना है और हमारे शास्त्र ग्रंथ में बात भी वर्णित है कि हर मानव के भीतर में ईश्वर विराजमान है, और जब व्यक्ति ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है, तो उस दर्शन से, उस अनुभव से व्यक्ति की मन की मलिनता दूर होती है, व्यक्ति का विचार पवित्र होता है, और वही व्यक्ति जो समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है वरदान बनता है। एक सवाल है कि आशुतोष बाबा जी का क्या संदेश है? आशुतोष महाराज जी का एक ही मूल उद्देश्य है कि आत्मिक जागृति से विश्व शांति। हर मानव बदलकर इस समाज को बेहतर करने में हम सहयोग करें, क्योंकि इसकी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये कितना लोगों को जागरूक कर रही है अध्यात्म पर? हमारी पटना में 2 ब्रांच है, एक दक्षिणी मंदिर तारामंडल के पास है और एक ब्रांच हमारी रामकृष्णा नगर में है। और रामकृष्णा नगर ब्रांच में महीने के पहले रविवार को मासिक सत्संग भंडारा होता है। लगभग वहाँ पे हर महीने 1000-1200 लोग आते हैं। और दक्षिणी मंदिर आश्रम में भी साप्ताहिक सत्संग होता है। जो लोग जुड़ना चाहें फिर कैसे जुड़? हम तो यही कहेंगे कि मानव अपने जीवन में ईश्वर की दर्शन की लालसा लेकर आगे बढ़े। ईश्वर की दर्शन की बात हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर को केवल मानो मत, ईश्वर को जानो। ईश्वर दर्शन का विषय है। ये तन रूपी मंदिर के भीतर में एक पूर्ण संत के ज्ञान के माध्यम से हम इस तन के भीतर में निहित ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी जिज्ञासा लेकर आगे बढ़ें। अगर कोई ऐसा संत मिलता है जो आपको या किसी व्यक्ति विशेष को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान कर दिव्य दृष्टि को जागृत कर इस तन रूपी मंदिर में ईश्वर का दर्शन करा देता है, तो उसे प्राप्त कर लें, उसे अपना लें। अगर कहीं नहीं मिलता है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का दरवाज़ा खुला है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा, ईश्वर दर्शन का ज्ञान निःशुल्क प्रदान किया जाता है। बहुत सारी संस्थानें हैं और अलग अलग संस्थाओं से तरफ से बहुत सारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीज़ों को चलाया जा रहा है, लेकिन आप इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से क्या अलग? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, वैसे तो अध्यात्म सही मायने में ना हमारे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर ही व्यक्ति का नियम चयन करने का होना चाहिए कि कैसा मार्ग हम जीवन में अपनाएं, किस मार्ग पर चलें, हम क्या करें, कैसे करें, भक्ति का सही ढंग क्या है, पूजा का सही पद्धति क्या है, ईश्वर को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है, ईश्वर को जीवन में अनुभव करने का सही तरीका क्या है। और हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के जीवन में विवेक सही समझ नहीं आती, और जो बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। संत का मिलना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, और वो लाभ आज हर कोई इस संस्था के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। परिचय दीजिए, कहाँ से कैसे संस्था? मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं अभी हमारी सेवा पटना ब्रांच में लगी हुई है।